Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to all of us. Today we will talk about class 10th subject of mathematics, chapter similar triangles, theorem number 1, basic proportionality theorem, or we can say Taylor's theorem. Taylor's theorem जो है one of the most important theorem, Taylor's theorem. आज हमें सीखना है कि सिमिलर ट्रायंगल्स की फर्स्ट थॉर्म है थाइलस थॉरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉरम। इसका स्टेटमेंट पहले हम देखेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन parallel to third side of a triangle and it intercepts other two sides in different points, then the other two sides are divided into the same ratio। यानी थॉरम का जो स्टेटमेंट है, इसका मतलब है अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें हम एक लाइन ड्रा करेंगे, तीसरे साइड को वो पैरेलल पड़ेगा और दो साइड्स इस ट्रायंगल्स के जो होंगे इन दो साइड्स पे डिफरेंट पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट करता है। क्या ये ट्रायंगल इसके जो दो साइड्स है, क्या ये बराबर हिस्सों में तकसीम होता है? वो थाइलस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन, दिस मीन्स अगर हमारे पास एक ट्रायंगल होगी, लेट दिस बी द ट्रायंगल, नाम इट P Q R। थाइलस थ्योरम स्टेट्स दैट अगर हमारे पास एक ट्रायंगल होगी, लेट इट बी पी क्यू आर। अगर हमारे पास पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, वो लाइन तीसरे साइड को पैरेलल पड़ेगा। दिस मीन्स अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर एंड दिस लाइन डी ई is parallel to Q. This is the first part of the theorem. It states that if we have a triangle PQR, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल होगी, इसमें हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। If we draw a line parallel to third side, this means this side is parallel to this one and intercepts other two sides. This means PQ को D पे इंटरसेप्ट करता है, PR को E पे इंटरसेप्ट करता है। तब क्या होता है? तब PD divided by DQ is equal to PE divided by ER। We have to show here, we have to prove here, PG divided by DQ is equal to PE divided by ER। तो हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट आपने देखा, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास इस ट्रायंगल में जो दिया हुआ है, we have to given that DE is parallel to QR। क्या है हमारे पास? DE is parallel to QR। Now to prove, we prove here। हमें क्या करना है? PD divided by DQ is equal to PE divided by ER। PE divided by ER। These 2 points are clear. We have to show PE, PD, DQ is equal to PE and ER। This means left part of this involves this side PQ and the right part involves PR। Now we have to prove it। क्या करेंगे हम? प्रूफ में, प्रूफ से पहले हम कंस्ट्रक्शन। Now we have two parts PD, DQ, PE। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? We take this one and on the right way we take this। इस ट्रायंगल के हम दो हिस्से, let this be first। तो पहले पार्ट में यहाँ पर लेंगे PQ बेस बनाएंगे, दिस वन E यहाँ पर है, ज्वाइन हम पहले करेंगे
पी ई के साथ। एंड पी क्यू के साथ। तो E is connected with D. This one. तो पहले पार्ट में हमें इन्वॉल्व होता है पीक। दूसरा पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है पी आर। तो अब हमने यहाँ पे इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट किया। We take second way. This is पी आर और डी है। यहां पे डी को कनेक्ट करेंगे पी से, डी को डी के साथ और डी को आर के साथ, डी को आर के साथ। तो यहां पे क्या बना, पी डी आर, दिस वन। तो यहां पे है डी ई। तो इसमें नई कनेक्शन क्या आई, ई को हमने क्यू के साथ ज्वाइन किया, दिस वन, और आर को डी के साथ। आई हैव टू दिस ट्रायंगल पी क्यू आर को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया। एक की बेस पी क्यू बनाए, दूसरे की बेस पी आर बनाए, क्योंकि हमें पी डी डी क्यू चाहे, पी डी डी क्यू, यहां से पी ई आर, पी ई आर। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, आई हैव ज्वाइंड डी को आर के साथ एंड ई को क्यू के साथ। एंड नेक्स्ट वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ई टू पी क्यू, दिस इज पी एम। वी ड्रॉ परपेंडिकुलर D to PR, let this be ND। और क्या किया मैंने यहां पे, we draw EM perpendicular to PQ and PN perpendicular to PR and given हमारे पास यहां पे है D is parallel to PR। Now, in order to prove this, we divide PQR into two parts because हमारे पास यहाँ पे दो parts है। First side, left side involves PQ and the right side involves PR। Construction में मैंने इसका perpendicular डाला EM, यहाँ पे perpendicular डाला DN, और हमारे पास यहाँ पे चार ट्रायंगल्स आ गए। This is this triangle। तो अब क्या करेंगे हम, आर यू गेटिंग मी? तो क्या किया मैंने, ट्रायंगल को दो हिस्सों में तकसीम किया एज आवर रिक्वायरमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, प्रूफ में हम क्या करेंगे, पहले हमें पी डी चाहिए और डी क्यू चाहिए। इन ऑर्डर टू फाइंड देम, तो हम इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे, पी ई डी को और डी ई क्यू को, इनका एरिया निकालेंगे। जब एरिया निकालेंगे इसका रेशियो निकालेंगे। तो एरिया ऑफ पी ई डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी ई क्यू। आर यू गेटिंग मी? मैंने क्या किया यहाँ पे, इस ट्रायंगल को दो हिस्सों में तकसीम किया, हर हिस्से में दो दो ट्रायंगल्स आए, इनकी हेड बनाई, बेस है। तो अब मैंने इनका एरिया निकाला। वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 of 2 बेस इनटू हाइट, 1/2 of 2 बेस इनटू हाइट। अगर इस ट्रायंगल में देखिए, ये दो ट्रायंगल्स है पी ई डी डी ई क्यू, इनकी हाइट ई एम सेम और इसकी बेस पी डी है, इसकी बेस डी क्यू है। सो वी गेट हाइट्स और सेम
1 half of 2 and 1 half of 2 will go. We get PD divided by DQ. This becomes equation number first. Are you getting? These two triangles have same base, same height. Different bases है, same height है. Again, for the right part, we take area of PED divided by area of EDR. 1 half of 2 base into height, 1 half of 2 base into height, 1 half of 2 है base PE है, height DN है, यहाँ पे 1 half of 2 base ER है and height इसकी भी PDN है. So we get PE divided by ER. This is second equation. First and second. Is it clear? क्या किया मैंने यहाँ पे? हमें प्रूव करना था PD by DQ is equal to PE by ER. बेटा मैंने क्या किया यहाँ पे? PQR को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया. तो इसमें भी दो ट्रायंगल्स आए, इसमें भी दो ट्रायंगल्स, इसका एरिया और इसका एरिया को रेशियो किया तो PD by DQ मिला. यहाँ पे इन दो ट्रायंगल्स का रेशियो किया तो we get PE by EQ. Now we have to show that are this first and second equal? If the first and second are equal, then we have to prove it. Now we take step number 3. Therefore, अगर हम इन दो इक्वेशंस का लेफ्ट साइड देखें तो और इस ट्रायंगल का ये हिस्सा देखेंगे. हिस्सा क्या है यहाँ पर? दिस वन. These two are parallel lines. Given है DE is parallel to QR. ये given है. यहाँ पे D is parallel to QR. जब इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं. एक यहाँ पे है DEQ, दिस वन. दूसरी ट्रायंगल है EDR, दिस वन. तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं. गौर से देखना. एक ट्रायंगल है DER, दूसरी ट्रायंगल है DEQ. दे आर ऑन सेम बेस. इनके बेस सेम है और दो पैरेलल लाइन्स के बीच में है DE एंड QR के बीच में. If the two triangles are between two parallel lines and have same base, then their area are equal. So therefore, area of DEQ is equal to area of EDR, because they are on same base and between two parallel lines. Are you getting it? थर्ड स्टेप क्या है इसमें? दो ट्रायंगल्स जो हमारे पास है ये दो पैरेलल लाइन्स के बीच में है और इनकी बेस सेम है. जब दो ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइन्स के बीच में होते हैं और इनकी बेस सेम होते हैं देन एरिया आर इक्वल. देन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम द लेफ्ट साइड यहाँ पे है PED divided by area of DEQ. इसमें है area of PED divided by this become equation number 3 here. तो डिनोमिनेटर में है area of EDR. न्यूमरेटर area of PED this will be equal because ये ट्रायंगल है PDE, इसका एरिया सेम है क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ही ट्रायंगल है. इन द डिनोमिनेटर देयर इज DEQ.
ETR, DEQ, ETR, इनका एरिया बराबर है because of equation number third, they are on same base and between the two parallel lines. So in these are equal. This is equation number 4. जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड का लेफ्ट साइड बराबर है, दिस मीन्स दिस साइड और दिस साइड जब बराबर है तो इनका राइट साइड बराबर होगा. Therefore from first and second, first, second and fourth, we get PD divided by DQ is equal to PE divided by here. This is the proof of the thought. तो इसका मतलब है इस थ्योरम में तीन स्टेप्स थे. पहले स्टेप में मैंने दो ट्रायंगल्स के एरिया निकाले, इनका रेशियो निकाला. तो थर्ड स्टेप में मैंने इन ट्रायंगल्स को देखा, ये सेम बेस पे थे, बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस थे. सो वी कंक्लूडेड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ इक्वेशन that these two are equal, hence proved. And inshallah next video we will talk about its converse. इसका converse क्या है? If in a triangle sides are divided into the same ratio, then the line is parallel to the third line. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे. उम्मीद है आप सब आप इस वीडियो आपने some you have to getting me from this video, this most important theorem, Taylor's theorem. खुदा हाफिज़.